आपने अलादीन और उसके जादुई चिराग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अगर आपको आज के दौर में ये चिराग मिले तो आप क्या करेंगे? आवाज़ डिवाइस लेकर आया है स्टोरी वाला कहानियाँ जो छू जाती हैं दिल को। स्टोरी वाला सीज़न 1 में सुनिए आमना फारूक के साथ अलादीन की कहानियाँ। ईरान से जंग जीतने के बाद बादशाह बहुत खुश था। उसने अपनी शहजादी की शादी अलादीन से तय कर दी थी, लेकिन बादशाह का वजीर बहुत ही बदनीयत आदमी था। वो शहजादी नूर महल की शादी अपने बेटे रहमान से करवाना चाहता था, ताकि बादशाह के बाद उसकी सारी सल्तनत उसके बेटे रहमान के पास चली जाए। लेकिन जब उसने सुना कि शहजादी की शादी तय पा गई है तो वो बड़ा परेशान हो गया। फिर उसने बादशाह को बहकाना शुरू कर दिया। उसने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप शहजादी नूर महल की कहीं और शादी कर देंगे तो एक वक्त में 2 जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। शहजादी नूर महल और मेरा बेटा रहमान एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इन दोनों बच्चों की शादी कर दें, वरना एक दूसरे से जुदाई का दर्द सहना पड़ेगा। मैं क्या करूं? ऐसा ना हो कि दोनों बच्चे खुदकुशी कर ले। बादशाह वजीर की बातों में आ गया। उसने सोचा कि अब रहमान और नूर महल की शादी करनी पड़ेगी। ये सोचकर बादशाह ने शहजादी नूर महल और वजीर के बेटे रहमान की शादी तय कर दी। एक सुबह अलादीन सैर के लिए निकला। उसने देखा कि शहर की सफाई हो रही है, काम हो रहा है और सड़कें धोई जा रही हैं। अलादीन के जहन में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने गली के एक आदमी से पूछा, अरे भाई, ये क्या बात है? आप लोग पूरे शहर की सफाई कर रहे हैं और सड़कें भी धो रहे हैं। ये सुनकर उस आदमी ने हैरत से कहा, हैरत की बात है कि तुम नहीं जानते? अरे भाई, आज शहजादी नूर महल की शादी वजीर के बेटे रहमान से होने वाली है, इसलिए पूरे शहर की सफाई की जा रही है। अलादीन ये सुनकर हैरान रह गया। उसका दिमाग भग से उड़ गया। उसे यकीन नहीं आया कि वो शख्स सच कह रहा है। अलादीन किसी तरह खुद पर काबू पाकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने अपनी अम्मी को सारी बात बताई। उसकी अम्मी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो हैरत ज़दा लहजे में बोली, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बादशाह ने मुझसे शादी का वादा किया था। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। ये बिल्कुल सच है अम्मी, लेकिन डरो नहीं। अलादीन ने कहा, मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस अब आप देखती रहिए। ये कहकर अलादीन ने अपना जादुई चिराग निकाला और उसे लेकर एक वीरान जगह पहुंच गया। वहां उसने चिराग को रगड़ना शुरू किया। जैसे ही चिराग रोशन हुआ, जिन नमूदार हुआ और कहने लगा, ए मेरे आका, आपका क्या हुक्म है? मैं आज बहुत परेशान हूँ जिन। आपको किसने परेशान किया है? उसका सिर्फ नाम बताइए। अलादीन ने कहा, बात यह है कि शहजादी नूर महल की शादी किसी और से हो रही है। बादशाह अपना वादा भूल गया है। आका, आप मुझे हुक्म दें, जिन ने गरजदार आवाज में कहा। मैं शहजादी नूर महल को यहाँ ले आऊंगा। नहीं नहीं, इससे नूर महल की बदनामी होगी। तो फिर क्या किया जाए? अलादीन सोचने लगा। चंद लम्हों के बाद उसने कहा, सुनो, तुम एक काम करो। जब शहजादी नूर महल की शादी वजीर के बेटे रहमान से हो जाएगी तो तुम शादी की रात मनाने से पहले उन दोनों को बिस्तर समेत यहाँ ले आना। मेरे आका जो हुक्म दे। ये कहकर जिन गायब हो गया। अलादीन अब कुछ मुतमईन था। उसे यकीन था कि शहजादी जरूर उसकी दुल्हन बनेगी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। वो खुश था। उसे किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं थी। शहजादी नूर महल और रहमान की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। उनकी शादी में अफगानिस्तान के छोटे बड़े सब आदमियों ने शिरकत की। दूसरे मुल्कों के लोग भी आए थे। उस दिन शहर की सजावट देखने के लायक थी। शहर में चारों तरफ घी के चिराग रोशन किए गए। शहजादी नूर महल अब रहमान की हो गई थी। रहमान भी नूर महल को अपनी दुल्हन बनाकर बड़ा खुश था। आहिस्ता आहिस्ता रात गुजरने लगी। अलादीन एक पेड़ के नीचे बैठा बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। जूं जूं वक्त गुजर रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। ये शक उसके दिल में बार बार उठ रहा था कि अगर जिन अपने काम में कामयाब ना हो सका तो क्या होगा।
वो इस बात पर भी पछता रहा था कि उसने शहजादी नूर महल को रहमान से शादी क्यों करने दी। शहजादी को बर वक्त उठाकर यहाँ क्यों नहीं मंगवा लिया। शहजादी को अपने साथ लेकर वो उसी लम्हे यहाँ से चला जाता और फिर कभी वापस न आता। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो आसमान को घूर रहा था। उसे शहजादी नूर महल के आने का इंतजार था। दूसरी तरफ शहजादी नूर महल एक कमरे में दुल्हन का रूप धारे बैठी थी। वो अपने दोस्तों में घिरी हुई थी जो उसके साथ मजाक कर रही थी, लेकिन नूर महल की आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि वो रहमान को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो अपने वालिद के फैसले के सामने कुछ नहीं कह सकी। उसने खामोशी से सर झुकाकर रहमान से शादी कर ली, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर बुरी तरह रो रहा था। सहेलियां जब बाहर आई तो रहमान से कहा, अब तुम अंदर जाओ, तुम्हारी दुल्हन नूर महल तुमसे मिलने की उम्मीद के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनकर रहमान बड़ा खुश हुआ और नूर महल के कमरे में दाखिल हुआ। नूर महल सर झुकाए बैठी आंसू बहा रही थी। उसे रहमान से शदीद नफरत थी। उसे लगा कि उस शादी से पहले ही मर जाती तो बेहतर होता। उस वक्त रहमान कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त वो मुकम्मल तौर पर शराब के नशे में था। नूर महल की तरफ देखते हुए बोला, जाने बहार, तुम वहां क्यों खड़ी हो? आज हमारी शादी की रात है, आओ और मेरी बाहों में समा जाओ। ये कहकर वो जूतों समेत बिस्तर पर चढ़ गया। उसे जूते उतारने का भी होश नहीं था। उसने शहजादी को करीब बुलाया। जब वो ना आई तो उसने शहजादी को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, मेरी बाहों में आओ। ये कहकर उसने शहजादी को बाहों में ले लिया। दूसरी तरफ वो जिन वहीं खड़ा था और इससे पहले कि रहमान शहजादी की खूबसूरती को खराब करता, जिन दोनों का बिस्तर समेत उड़ा ले गया। वो दोनों बिस्तर को अचानक उड़ते देखकर चौंक गए। शहजादी शदीद खौफ के बाइस फौरन बेहोश हो गई। रहमान भी खौफ की वजह से बुरी हालत में था। वो बिस्तर पर बैठा आसमान में उड़ रहा था। रहमान घबराहट से चांद सितारों को देख रहा था। उसे वहां से बहुत करीब से दिखाई दे रहे थे। आसमान पर चलने वाले बादल बिस्तर से टकरा रहे थे। रहमान बड़ी आंखों से ये मंजर देख रहा था। खौफ से उसका हलक खुश्क हो गया था। शहजादी नूर महल उसके पास बेहोश पड़ी थी। अब देखना ये है कि अलादीन रहमान के साथ क्या करेगा। इसके देखने के लिए करिए थोड़ा सा इंतजार, दीजिए इजाजत और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए सुनते रहिए स्टोरी वाला।